24 में बनैया संजय दादा के संसार रे, 24 में बनैया हजारीबाग के संसार रे, 24 में बनैया देवी संजय के संसार रे। सुना हो मूलवासी, सुना हो आदिवासी, सुना गो माय मोसी, सुना हो झारखंडवासी, हजारीबाग गली गली गुंजे एक नाम रे। 24 में बनैया संजय दादा के संसार रे, 24 में बनैया संजय दादा के। ये जितना भी यहाँ पे उपस्थित था सबके एक बार झारखंडी जोहार कर रही हो, प्रणाम कर रही हो, नमस्कार कर रही हो। तो इन जाने थोड़ा कि आज हम इनके झारखंड राज्य अलग होले 24 साल भे गए और 24 साल में जितना सांसद आये थे हम इनके झारखंड के हक और अधिकार के बात कोई ना करल थे, लेकिन जयराम महतो जो है हम इनके अकेला एकलौता पूरे झारखंड के हिला दिल है अपन अधिकार के लेवे खातिर। इसलिए झारखंड के हक और अधिकार के दिलावे के वास्ते जेबी केसेस के नेता संजय मेहता हम इनके हजारीबाग लोकसभा से खड़ा भेल थे, जे कि जयराम महतो के हाथ के मजबूत करे के खातिर, ताकि वो और जो है जोर शोर से मिल के जुल के और जैसे झारखंड के हक और अधिकार के ले सको थे। तो इसलिए तुहिन से इतने कहबो कि जयराम महतो के हाथ में मजबूत करा और इस बार हजारीबाग लोकसभा से संजय मेहता के भारी मतों से विजय बनाकर और दिल्ली पहुंचावे के काम करा, ताकि जो है से कि झारखंड के हक और अधिकार के बात वहां तक कर सके। तो इनके मालूम हो तो कि इतना आज कंपनी खुले लगल है, हम इनके लोकल एक भी आदमी यहाँ काम करे ना लगल थून, और बहुत परसेंट ज्यादा ना, बहुत कम 2-4 गो 5 गो ओकर से ज्यादा काम करे वाला ना हथुन। तो इसलिए हम इनके जयराम दा संजय मेहता के यहाँ उतारले हथिन, ओकरा सांसद बनाए के हम इनके दिल्ली भेजे के काम है। तो इसलिए ओकर दर्शन है, जयराम महतो के दर्शन है, हम इनके जेबी केसेस के दर्शन है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के दर्शन है कि हर घर के लोग जहां के जमीन, जहां के खनिज, वहां के आदमी के नौकरी और रोजगार मिले और सारा सुख सुविधा जैसे होकर मिले। तो इसलिए इतने कहबो कि 16 नंबर में बटन दबाकर हेलमेट छाप पर मुहर लगा के और संजय मेहता के भारी मतों से विजय बना के और हम इनके दिल्ली भेजे के काम हो। बस इतने कहो, बाकी यार हम इनके आगे जाके अभी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे केंद्रीय सचिव नीतीश दास से गुजारिश है कि अपन विचार के रखो। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। आज इस पतवा चौक में जेबी केसेस के जितने भी साथी हैं, इस कड़कड़ाती धूप में जो आप लोग इस प्रकार से जेबी केसेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए सहृदय से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन, झारखंडी जोहार करते हैं। और इतना ही हम कहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी का विचार हर घर तक, हर जन तक पहुंचा है, इस विचार को दिमाग में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है, ईवीएम मशीन के 16 नंबर पर है, उसमें बटन दबा करके इन्हें भारी मतों से विजय बनाने का प्रयास करें। साथ ही साथ कुछ हम जानकारी स्वरूप बताना चाहते हैं कि अभी जो चुनाव का माहौल है, आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे और एक ही चीज वादा करेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ना जाने ये चुनाव जीत करके कहां चले जाते हैं, कहां इनका साथ छोड़ जाता है, वो पता नहीं चल पाता है। तो वैसे लोगों से हम लोगों को बचने की आवश्यकता है।
और जब तक हम इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम थके जाते ही रहेंगे। हम लोग एक जयराम महतो जी का सेना है और उनका सेना बनकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं और उनके विचार को आपके बीच तक लाने का प्रयास किए हैं। चूंकि हम तभी मजबूत हो पाएंगे जब तक हम टाइगर जयराम महतो के कंधों को मजबूत नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे प्रमुख है जो हमारे JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष, उनके कंधे को मजबूत अगर आप लोग चाहते हैं तो निसंदेह संजय मेहता जी को वोट करें, ताकि एक तो चाची से निकला हुआ जो टाइगर है उन्हें एहसास हो जाए कि वास्तव में हमारा विचार हर गांव में, हर चौक में, हर चौराहे में, हर लोगों के दिलों में बसता है। साथियों, कहना यह भी चाहूंगा कि अभी वर्तमान जो सांसद हैं, उससे पहले जो सांसद थे, अर्थात कह सकते हैं कि 10 वर्ष से एक ही सांसद रहे थे, एक ही पार्टी के थे, और फिर से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में उम्मीदवार स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो आपके बच्चों की भलाई के समर्पित नहीं हो सकता है। कहना इसलिए है कि आज बड़कागांव क्षेत्र में भिन्न भिन्न कंपनियां खुली है, लेकिन स्पष्ट ये है कि जिस मकसद से कंपनी आया था, जिस मकसद से कंपनी का स्थापना हुआ था, वो मकसद दिख नहीं रहा है, वो मकसद पूरा नहीं होते दिख पा रहा है। इसलिए कि कंपनी जब आता है तो लोगों के मन में एक विचार आता है कि हमारे नौजवानों को, हमारे घर के लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बड़कागांव में जितने भी कंपनियां हैं वो लगभग 80% से अधिक बाहर के राज्य के लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। क्या इसीलिए हम लोग ने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भेजा था? यही उम्मीद के साथ उन्हें विजय बनाया था। ये सवाल करने की आवश्यकता है। अगर आपके बीच में कोई भी उम्मीदवार आता है तो उससे सवाल करिएगा। अगर आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आते हैं, सवाल करिएगा आप किनका मसीहा हैं। अगर आप गरीबों का मसीहा हैं तो स्थापित करें, साबित करें। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस यही आशा और अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग हर घर में जाएं और हेलमेट छाप के विषय में बताएं कि इस बार हेलमेट छाप गरीबों की पार्टी है, हेलमेट छाप मजदूरों का चुनाव चिन्ह है, हेलमेट छाप महिलाओं का सुरक्षा का निशान है, हेलमेट छाप हर घर से पढ़ रहे बच्चों का भविष्य का चुनाव चिन्ह है। बस यही हम कहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे एक बार मौका हम लोग संजय मेहता को दें, ताकि वो दिल्ली जाकर के हमारे क्षेत्र की समस्या को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखे और आंख से आंख मिलाकर के उनसे बात करे कि बड़कागांव की समस्या जो ज्वलंत मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, उस मुद्दा को उठा करके रखे संसद भवन में, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी समझ सके कि बड़कागांव और हजारीबाग का जो मुद्दा है, जो विस्थापन का समस्या है, जल जंगल का समस्या है, उन समस्याओं से अवगत हो और हम लोगों का जो निराश है वो खुशहाल में बदल सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।